नमस्कार। नर्वस सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जानेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक होंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द नर्व्स विच टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह नर्व जो इम्पल्सेस को ब्रेन से अवे ले जाती हैं, ब्रेन से दूर ले जाती हैं। ऑप्शन ए सेंसरी नर्व, ऑप्शन बी मोटर नर्व, ऑप्शन सी मिक्स्ड नर्व, ऑप्शन डी न्यूरॉन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह नर्व जो इम्पल्सेस को ब्रेन से दूर ले जाती हैं, तो वह क्या कहलाती हैं ये बताना है। सेंसरी नर्व जो होती हैं यह इम्पल्स को ले जाती हैं ब्रेन की तरफ। इम्पल्स को ब्रेन की तरफ कौन ले जाता है? सेंसरी नर्व। अब ब्रेन से अवे जो ले जाएंगी वो होती हैं मोटर नर्व। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मोटर नर्व होती हैं वह इम्पल्स को ब्रेन से अवे ले जाती हैं, तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। मिक्स्ड जो होती हैं वह दोनों काम करती हैं। और जो न्यूरॉन होता है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स विच आर फाउंड इन माइलिन शीथ नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सेल्स जो माइलिन शीथ में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी न्यूरोग्लियल सेल्स, ऑप्शन सी स्वान सेल्स, ऑप्शन डी माइक्रोग्लिया। देखिए वह सेल्स जो माइलिन शीथ में पाई जाती हैं वह कौन सी होती हैं। देखिए माइलिन शीथ क्या होती है, न्यूरॉन हमारे दो तरीके के होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ होती है, और एक होते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती है। तो माइलिन शीथ जो होती है वह किस प्रकार की सेल्स में पाई जाती है, किस सेल में पाई जाती है? स्वान सेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें जो माइलिन शीथ फॉर्मेशन का काम करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें पीएनएस, इसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? स्वान सेल। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफेजिज सेल्स इन सीएनएस आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइक्रोफेजिज सेल्स होती हैं वह कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए माइक्रोग्लिया, ऑप्शन बी एस्ट्रोसाइट, ऑप्शन सी न्यूरोग्लिया, ऑप्शन डी ओलिगोडेंड्रोग्लिया। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोफेजिज का काम करती हैं वह कौन सी सेल्स होती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो होता है इसी को ग्लियल सेल कहते हैं, और ये सीएनएस की स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, सपोर्टिव यूनिट होती हैं न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। और ग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लिया जो होती हैं वह ऑप्शन ए बी और डी जो तीनों हैं ये न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। अब इनकी अलग अलग काम होते हैं। जो माइक्रोग्लिया होती है इसका काम होता है माइक्रोफेजिज का, तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। एस्ट्रोसाइट जो होती है इसका काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, बी बी बी। ब्लड ब्रेन बैरियर का काम किसका होता है? एस्ट्रोसाइट का। और ओलिगोडेंड्रोग्लिया होती है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। माइलिन शीथ सीएनएस में कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइनल कार्ड माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड होता है उसमें माइलिन शीथ किसके द्वारा बनती है। ऑप्शन ए स्वान सेल्स, ऑप्शन बी ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऑप्शन सी माइक्रोग्लिया, ऑप्शन डी एस्ट्रोसाइट। देखिए अगर आपने पिछला क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा तो आप इसमें अपने आप आंसर दे सकते हैं। देखिए जो माइलिन शीथ जो होती है वह सीएनएस में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें कौन बनाता है माइलिन शीथ? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। और जो पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें माइलिन शीथ कौन बनाता है? स्वान सेल्स। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। माइक्रोग्लिया जो होती है माइक्रोफेजिज का काम करती है। एस्ट्रोसाइट जो होती है यह ब्लड ब्रेन
बैरियर का काम करती है। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग न्यूरॉन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है न्यूरॉन के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए, वन न्यूरॉन हैज मैनी वन न्यूरॉन हैज वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। ऑप्शन बी, दे कैन डिवाइड। ऑप्शन सी, न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाई न्यूरोग्लिया। ऑप्शन डी, फॉर सर्वाइवल न्यूरॉन नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि न्यूरॉन के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है। ऑप्शन डी जो है, न्यूरॉन को सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए दो चीज़ों की कंटिन्यूस ज़रूरत होती है, वो होती है ग्लूकोज और वो होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। न्यूरॉन आर सपोर्टेड बाई न्यूरोग्लिया। जो न्यूरॉन्स होते हैं वह किसके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स। तो ये भी सही है न्यूरॉन का। वन न्यूरॉन हैज वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। जो न्यूरॉन होता है उसमें वन एक्सॉन होता है और मैनी मान लो डेंड्राइट जो ब्रांच नुमा स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये भी न्यूरॉन के रिगार्डिंग सही है। दे कैन डिवाइड ये गलत है, क्योंकि जो न्यूरॉन होते हैं दे कैन नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वह इनकरेक्ट है न्यूरॉन के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दे कैन डिवाइड, लेकिन वो डिवाइड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।